स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। बट उससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो देखो 3.3 का इंट्रोडक्शन में क्या है आपको कि मीन मीडियन मोड इसके अंदर आएंगे, है ना। तो देखो अपन ने ग्राफ पढ़ लिया, है ना, इसमें बार ग्राफ पढ़ लिया, डबल बार ग्राफ भी पढ़ लिया है। इसके बाद मैंने इसे क्वेश्चन भी करा दिए हैं और बाकी के क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है इसी 3.2 के, तो आप मुझसे ऑनलाइन इंटरनेट क्लास जब भी होती है ना, तो ऑनलाइन क्लास के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हो अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो। अदरवाइज़ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ग्राफ देख के उसके आंसर लिख सकते हो। अब हम करेंगे नेक्स्ट 3.3। तो इसके अंदर है मीन मीडियन मोड। तो मीन मीडियन मोड क्या होता है उसे अपन समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट है अपना मीन। मीन क्या होता है कि मीन को हम क्या बोल सकते हैं, मीन को एक तरीके से हम एवरेज भी बोल सकते हैं ना। मीन का मतलब ही एवरेज होता है। अब एवरेज आपने निकाला है कि एवरेज क्या होता है। तो देखो जैसे हमने कोई भी डिजिट ली, जैसे हमने लिया 1 2 3 6 9 10, ये नंबर ले लिया हमने, है ना। कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं। अब अगर हमें इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकालते हैं कि हम क्या लिखते हैं ना, सम ऑफ द नंबर अपॉन नंबर ऑफ द डिजिट। जैसे हम क्या लिखेंगे कि सम ऑफ द नंबर दैट मीन्स 1 + 2 + 3 + 6 + 9 + 10। सम ऑफ द नंबर कर दिया और नंबर ऑफ द डिजिट। अब देखो नंबर ऑफ द डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दिया हमने। तो ये हमारा क्या होगा, ये अब देखिए इनको प्लस कर दो, क्या आ जाएगा अपना 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 6 12, ये 12 हो गया। प्लस 10 + 9 19 हो गए। आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो ना। अब 9 + 2 11, और ये कितना हो जाएगा 2 1 1 3 31 6। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें डिवीज़न कर देंगे। जितने टाइम्स जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका एवरेज वही हो जाएगा, है ना। अब जैसे मैंने ये क्या लिया था, अपनी मर्ज़ी से डिजिट ले ली, है ना, तो वो कुछ भी आ गया। अब जैसे अब देखो अगर इसी डिजिट में जैसे मैंने अपनी मर्ज़ी से ली ना, इसमें मैं अगर 5 प्लस और ऐड कर दूँ, है ना, एक डिजिट 5 भी ले लें अपन। 5 तो नहीं, फिर तो वो ज़्यादा हो जाएगा। देखो 5 नहीं लेंगे अपन, एक डिजिट अपन इसी के अंदर है ना, जैसे यहाँ पर ये है ना 15 कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे 5 की जगह कितना हो जाएगा 15, ऐसे कर देते हैं। तो कितना हो गया अपना 12। अब ये कितना हो जाएगा अपना प्लस 9, और ये कितना है 5, 24 हो जाएगा। अब इसको ऐड करो, ये कितना हो जाएगा अपना 36। अब 36 हो गया, 6 से कट करते हैं, 6 6 जा 36, तो 6 आंसर आ जाएगा। तो ये डिजिट है ना, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, और एवरेज भी अपना कितना आ गया 6। तो देखो इससे पहले जो मैंने ली थी ना अपनी डिजिट, उसमें मेरा आंसर पॉइंट में आ रहा था, तो वो भी सही था। बट आपको प्रॉब्लम नहीं आए इसलिए मैंने क्या कर दिया, डिजिट ऐसी ले ली ताकि डिवीज़न इजीली चला जाए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। बाकी इससे पहले जो लिया था वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है ना। तो मीन का मतलब क्या हो गया, एवरेज, या मीन का हम क्या बोल सकते हैं, अर्थमेटिक एवरेज और अर्थमेटिक मीन, है ना। इसको हम दोनों बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं अर्थमेटिक एवरेज और अर्थमेटिक मीन, दोनों चीज़ बोल सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अर्थमेटिक एवरेज या अर्थमेटिक मीन एक ही होता है। और इसे हम करते कैसे हैं कि सिंपल आपको कोई सी भी डिजिट दे रखी है, उनको हमें क्या ऐड कर देना। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, हमने लिया 12 + 3 + 6, और जैसे 6 हो गया +1, ये लिख लिया। अब इसका एवरेज कितना हो जाएगा, तो क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दिया, प्लस अपॉन कितना आ जाएगा 1 2 3 4 है, 4 लिख दो। अब इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, नहीं 22 नहीं होगा ये, हाँ नहीं सही है 22 अभी कितना है 4। देखो ये हो गया 3 और एक 10, 10 को ऐड करेंगे 22/4 हो जाएगा। अब इसका डिवीज़न कर दो, कितना जाएगा, ठीक है ना, 5.5 समथिंग आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन कर लोगे आप। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट,
अब देखो मीन समझ लिया। तो मीन का एक फॉर्मूला है जिसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, ये वाला। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इन द डाटा अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन डाटा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो अगर आपको मीन निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है। तो आप अपनी कॉपी के अंदर ये वाला फॉर्मूला लिख लेना। और देखो मीन को अगर हम बुक में पढ़ लेते हैं, द मीन इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एवरेज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द अर्थमेटिक एवरेज और अर्थमेटिक मीन। इट इज़ ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन द डाटा बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ये हमने बोल ही दिया है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसे हमने क्या दे दिया? हाइट दे दी है 6 बॉयज़ की। अब ये हाइट दे रखी है सबकी, और आपको क्या निकालना है? इसका मीन निकालनी है हाइट की। तो हम क्या करेंगे? जितनी भी हाइट दी है इन सबका सम कर देंगे। अब नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो अपॉन क्या कर देंगे हम? 6। अब इसका इसमें डिवीज़न कर देंगे, इन सबको प्लस करके ये डिजिट आ जाएगी। 6 का डिवीज़न करके हमारा पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो आंसर पॉइंट में भी आ सकता है, आंसर होल नंबर में भी आ सकता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस तरीके से अब है नेक्स्ट है मीडियन। तो मीन आपको अच्छे से समझ में आ गया। मीन कैसे निकालते हैं? मीन को एवरेज ही कहते हैं। इसमें सब डिजिट का सम कर देते हैं और नंबर ऑफ डिजिट से इसको डिवाइड कर देते हैं। अब है मीडियन। तो देखो मीडियन क्या होता है हमारा? मीडियन यानी मिडिल टर्म। तो देखो द मीडियन इज़ द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। अब अगर आप इसे पढ़ना चाहो तो पूरा पढ़ लेते हैं। व्हेन द ऑब्जर्वेशन इन द डाटा आर अरेंज इन एन एरे दैट इज फ्रॉम स्मॉलेस्ट ऑफ लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, द मीडियन इज़ द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। अब इसके अंदर आपको क्या करना है? मीडियन के अंदर मिडिल टर्म फाइंड करनी होती है। देखो मीडियन लिख दिया हमने। द मीडियन इज़ द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। अब हमें क्या करना है ना कि द मीडियन। अब इस मीडियन के लिए हम कैसे कर सकते हैं इसको समझेंगे हम एग्जांपल के थ्रू। कि मैं कोई सी भी डिजिट ले लेती हूँ, जैसे मैंने लिया 4 6 9 3 12 1 और है 7। अब देखो अगर हम इसकी ये कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हैं। अब हमें इसकी मिडिल टर्म फाइंड करनी है, या हम बोलें इसका मीडियन हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? इसके मिड की टर्म देखेंगे। तो देखो 1 2 3 4 है ना, इधर से 3 और इधर से 3, दोनों तरफ से 3 3 हमने हटा दिए। क्या हो गई मिडिल टर्म? ये वाली। तो अभी तो हमारे पास कितने बहुत स्मॉल डाटा था, तो हमने क्या कर लिया कि ऐसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने। 3 इधर 3 इधर, तो मिडिल टर्म क्या आ गई? 3 आ गई। लेकिन जब हमारे पास लार्ज डाटा होगा तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए देखो कैसे होगा। जैसे अभी कितने 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अब 7 तो n इजिकल टू कितना हो गया अपना? 7। अब हमें पता है 7 में तो डिजिट जाता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n+1/2। ये मीडियन का फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो n की जगह कितना है? 7 है। ये कब होगा? 7+1/2 कितना हो गया? 8/2। दैट मीन्स 4 आ गया। तो देखो 1 2 3 4 डिजिट। अब देखो अगर हम ऐसे करेंगे तो एक चीज़ और कि आपको ना सेम एज इट इज़ ऐसे नहीं करना, मतलब ये चीज़ ऐसे करनी है ना। एक चीज़ और आपको बतानी है मेरे को कि देखो हमने जैसे 4 लिया ना, तब यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4, ये मिडिल टर्म आ रही है अगर आप ऐसे करोगे तो। लेकिन अगर आपने ऐसे करा ना कि जैसे मैंने ये लिख दिया और n बराबर, ये मैंने बता दिया, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, n+1/2। लेकिन अगर आपने इसमें एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है ना, कि अगर हमने पहले सिंपली जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, अगर मैंने यूँ लिख लिया और मैंने यहाँ पे क्या लिख रहा है 4, 1 2 3 4, तो अभी यहाँ पे मीडियन कितना आ रहा है अपना? 3। लेकिन ये मीडियन गलत है कि ऐसे नहीं करना है। करना कैसे? कि सबसे पहले जो भी आपको यहाँ पे डाटा दे रखा है उसको आपको क्या करना है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे स्मॉल क्या है? 1, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7, फिर 9, फिर 12। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हो गई। अब हमें क्या करना है? यही कि हमें पता है 7 डिजिट है, तो n=7। अब m क्या कर देंगे? n+1/2। ये कब होता है? जब n क्या है हमारा? 7, ऑड नंबर। n हमारा 7 है, ऑड नंबर। जब ऑड नंबर आएगा तो हम क्या लिखेंगे हमेशा? n+1/2। तो 7+1/2 तो 8/2 4। तो अब यहाँ से देखो 1 2 3 4, ये 6 आया ना। अब 6 क्या है हमारा? मीडियन है।
मीडियन इज 6, ये आंसर, ये करेक्ट है। अगर आप इसको इस तरीके से करोगे और बोलोगे कि 3 मीडियन है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया है कि सबसे पहले अगर हमने ऐसा कर दिया, बच्चे हमेशा ऐसे ही करते हैं कि आपको कोई भी डाटा दे रखा है जिसका कोई अरेंजमेंट नहीं है ना, और उसके बाद भी ऐसे करके लिख दिया और फिर उसने क्या कर देगा कि ये तो देखेगा नहीं कि पहले हमें अरेंज करना है, बस वो क्या करेगा, डायरेक्ट काउंटिंग करेंगे। काउंट करके बाद क्या कर दोगे, अगर ऑड है तो +1/2 करके और डायरेक्ट आंसर कर दोगे जल्दबाजी में, बट वो गलत हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको बताइए स्टार लगा दिया है ना, यानी आपको ये बात ध्यान रखनी है। नोट लगा दिया, स्टार लगा दिया। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ऐसे नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको अरेंज करना है। सबसे पहला काम क्या है, हमें अरेंज करना है। ये नोट कि सबसे पहले हमें अरेंज करना है। तो कोई भी डाटा आपको दे रखा है, पहले उसको अरेंज करो। अरेंज करने के बाद फिर आपको क्या कर देना है, ये फॉर्मूला लगाना है और फिर आपको आंसर लिख देना है, सॉल्व कर देना है। अब ये तो हमारा क्या हुआ, इवन नंबर के लिए, सॉरी ऑड नंबर के लिए। अब अगर इवन नंबर आ जाए तब हम क्या करेंगे, तो देखो इसके लिए जैसे हम कोई भी डिजिट ले लेते हैं, हमने लिया 3, 7, 1, 4, 6, 2, कितने हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी 6 हो गए। तो n=2 तो हमारा क्या है, 6। अब हमने क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसको अरेंज करना है ना, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है। तो इसको अरेंज करेंगे, तो अरेंज करके कैसे हो जाएगा हमारा अरेंज, सबसे पहले आएगा अपना 1, 2, 3, 4, 6, 7, हमने अरेंज भी कर दिए। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, n=6। अब अगर देखो पहले अगर सिंपली, अभी तो स्मॉल डिजिट है ना, तो हम इसे वैसे भी देख सकते हैं कि इसको पहले अगर हम सिंपली अगर देखना चाहें, देखो अगर हम देखना चाहें, अगर हमें दोनों तरफ इक्वल करना है, तो देखो ये 2 इधर से, तो 2 इधर से कैंसिल करेंगे। अब अगर 3 भी इधर करेंगे, 4 को भी इधर कर देंगे, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, देखो कर दिया ना। अब 3 भी इधर, 4 भी इधर करेंगे तो यहाँ मिड में तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, ये देखो ये 2 इधर, ये 2 इधर, तो मिड की टर्म क्या आ गई, ये दोनों आ गई है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 का डिवीज़न करेंगे। तो अगर अभी तो स्मॉल डिजिट है अपने पास, तो हमने डायरेक्ट ऐसे करके देख लिया कि दोनों तरफ से इक्वल डिजिट हटा दी। अब बीच में मिड में क्या बचे, 3 और 4, तो हम क्या करेंगे 3 + 4/2, तो 7/2। तो आंसर अपना कितना आ जाएगा, 2 3 = 6.5, ये आ जाएगा। अब देखो ये तो हुआ कि जब हमारे पास डिजिट कम है तो हमने ऐसे कर लिया, लेकिन हम हमेशा ऐसे नहीं कर सकते ना, क्यों, क्योंकि ये तो लास्ट डिजिट के लिए होगा। तो हमें सीखना है कि जब हमारे पास डिजिट इवन हो, 6 इज़ इवन नंबर, तो अब हम क्या करेंगे कि देखो n= कितना है, 6। तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का। मीडियन = सबसे पहले क्या लिखेंगे, n/2, और ये कितना हो जाएगा, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ये होता है। अब मीडियन आप चाहो तो यहाँ पे लिख लेना है ना, ऊपर की तरफ लिख दिया था, इसको यहाँ पे लिखना, फिर इसके सामने आप इक्वल लगा के ये लिखोगे। अब देखो, अब जैसे हमने क्या बोला 3, और हमने क्या लिया 3 और 4 लिए ना। अब देखो आएगा भी ऐसे, जब हम इससे करेंगे n/2 है, तो n/2 की जगह हम क्या लिखेंगे 6/2। 6/2 करा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन। इसी तरीके से n/2 + 1 यानी 6/2 + 1, तो 6/2 कितना होता है 3, तो 3 + 1 कितना आ जाएगा 4th, तो 4th ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे तो थर्ड ऑब्जर्वेशन, यहाँ 4th ऑब्जर्वेशन। अब आपको ऐसे नहीं करना कि 3 और 4th को ऐड करके 7 कर दो है ना, /2, ऐसे नहीं करना है। अभी जैसे यहाँ पे डिजिट लिखिए तो ये है, बाकी थर्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि 1 2 3, यहाँ पर जो 3 नंबर पे जो डिजिट आएगी ना वो, जैसे अभी तो यहाँ पे 3 है, लेकिन अगर मानो ये डिजिट ना हो के यहाँ पे जैसे 10 12 13 14 16 17 अगर हम ऐसा कर दें है ना, जैसे इस डिजिट को चेंज करके हम क्या लिख दें,
11 कर दिया, ये 12, ये 13, ये 14, 16 और 17 ऐसे कर दें हम अगर, तो अभी कितना हो जाएगा, अब ये अलग हो जाएगा, ये 13 और 14 को ऐड करना पड़ेगा तो 27 ऐसे हो जाएगा, है ना। ये हमने जब रफली कर रहे थे उसका मैं बता रही हूँ आपको, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा, ये आ जाएगा, है ना। ये अभी मैंने ये क्यों करा चेंज आपके लिए, क्यों किया है, क्योंकि अभी देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन है तो आप यही समझोगे कि मैडम ने ये 3 वाला लिख दिया है ना, इसलिए मैंने इन सबको चेंज कर दिया ताकि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो कि कैसे करना है, क्वेश्चन गलत ना करो आप। अभी मैं अपने सारे जितने भी एग्जाम्पल है मर्जी से ले रही हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत ऐसे हो जा रहा है। अब देखो ये कर लिया हमने फोर्थ, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन है, तो अब ये डिजिट है, सबसे पहले अपन ने ऐसे ली थी तो उसको हमने अरेंज करके इस तरीके से लिख दिया। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा हो जाएगा, 1 2 3, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है 13, तो हम पे लिखेंगे 13 ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो कौन सा है थर्ड के बाद फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये है, तो 14/2। अब ये कर दोगे आप 27/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, यही आ गया ना। देखो जो यहाँ पर आया था, तो ये तो हमने कब करा था, जब हमारे पास कम डिजिट है तो हमने डायरेक्ट 2 इधर से हटा के मिड की डिजिट में दोनों को ऐड करके 2 का डिवीज़न कर दिया। बट जब हमारे पास लार्ज डिजिट है, बहुत सारी हैं, तो अब हम क्या करेंगे, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि पहले काउंट कर लेना कि 1 2 3 4 5 6, अगर नंबर इवन है तो n/2 ऑब्जर्वेशन n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन बाई 2 करेंगे। अब इसमें बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे थर्ड आया और यहाँ 4 आया ना, तो थर्ड और फोर्थ को ऐड करके 2 का डिवीज़न दे देंगे 7/2, जो गलत हो जाएगा क्योंकि ये थर्ड नहीं है डिजिट, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है। तो हमें जो भी डाटा होगा हमारा अरेंज करके, वो भी हमें ऐसे नहीं लिख देना है। देखो अगर हम यहाँ पे अरेंज नहीं करते तो 1 2 3, तो ये आ जाता ना थर्ड और फोर्थ, जो आंसर गलत हो जाता। इसलिए सबसे पहले नोट पे आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे फर्स्ट अरेंज करना है ना, ये नोट, ये आपको बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले अरेंज करना है, उसके बाद देखना है इवन है या ऑड है। अब ये हो जाएगा, उसके बाद अगर इवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, और ऑड है तो हम क्या लगा रहे थे, n+1/2 लगा रहे थे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब आप देखो, जैसे अब देखो ये एग्जाम्पल है 3, फाइंड द मीडियन फॉर द डाटा एज फॉलोज। अब आपको ये नंबर दे दिए। अब देखो ये अरेंजमेंट में नहीं है ना, ये अभी ऐसे ही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अरेंज करना होगा। तो देखिए, टू फाइंड द मीडियन अरेंज द डाटा इन ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब देखो, अब हम काउंट करेंगे नंबर, तो कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो n कितना आ गया अपना 7। तो अब हमें पता है कि 7 ऑब्जर्वेशन है, 7 ऑड नंबर है, तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा हमारा n+1/2, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, ऑड के लिए क्या आता है n+1/2। अब देखो n की जगह 7 आ जाएगा, 7 + 1/2 8, 8/2 फोर्थ। तो अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी हो जाएगी, देखो 1 2 3 फोर्थ नंबर की क्या है 69, तो 69 हमारी क्या हो जाएगा मिडिल मोस्ट, या ऐसे अपन क्या बोलेंगे, ये हमारा 69 क्या है मीडियन है। तो इस तरीके से द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा इज 69, ये आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 4, ये एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं कि हमें इसमें क्या करना है, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब आपको ये डाटा दे रखा है। अब देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। फर्स्ट काम यही है कि हम इसे अरेंज करना है, अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद अब इन्हें काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो ऑब्जर्वेशन कितने 8 है। अब 8 इवन नंबर है, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा मीडियन का, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन बाई 2। तो अब देखो 8 है ना, तो 8/2 फोर्थ होता है, और फोर्थ प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फाइव्थ ऑब्जर्वेशन। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है हमारी 1 2 3 4 165, और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी 170। तो देखो 165 + 170 लिख देंगे बाई 2। अब इनको ऐड करके 2 का डिवीज़न करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 167.5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का इस तरह से करेंगे अपन, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मीडियन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। इसके बाद आता है अब नेक्स्ट है मोड। मोड क्या होता है, तो देखो
द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा दैट अकर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इज नोन एज द मोड ऑफ द डाटा। अब देखिए मोड की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा दैट अकर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज नोन एज द मोड ऑफ द डाटा। अब जैसे हमने कोई सा भी डाटा लिख लेते हैं, अपन अपनी मर्जी से अपन कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे 1 3 3 3 4 4 6 6 3 7 9। अब ये हमारे पास डाटा आ गया। अब हमें फाइंड करना है इसका मोड क्या है। तो देखो मोड क्या होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही डिजिट हमारी क्या होती है, मोड होती है। तो देखो अगर हमने 1 की फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन। जैसे 1 कितनी टाइम्स आया है, 1 टाइम्स, है ना। अगर हम इसकी बात करें 1 कितनी टाइम्स आया है, 1 टाइम्स, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है ना। अगर हम देखें 3 है, अब 3 कितनी टाइम्स आया है, देखो 1 2 3 और 4। तो 3 की फ्रिक्वेंसी क्या है, 4। उसके बाद 4 की बात करते हैं, तो 4 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, है ना। जैसे यहाँ पे लाइन खींच दो इस तरीके से, ये रफ में सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ आपको ना। अब उसके बाद 4, अब इसके बाद अगर हम किसकी बात करें 6, तो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, और 7 1 टाइम्स, और 9 भी हमारे कितना है, 1 टाइम्स है। अब ये हमारी फ्रिक्वेंसी है, ये हमारे नंबर हैं। अब देखो हमें यहाँ पे मोड फाइंड करना है, तो मोड क्या होगा, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा। तो देखो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी क्या है, 4 है ना, और ये 4 किसकी फ्रिक्वेंसी है, 3rd नंबर की। तो हम क्या लिखेंगे, मोड इज़ कितना आ जाएगा हमारा, 3। ये आंसर है। बस आपको कुछ नहीं करना है, डाटा देखना है, डाटा के अंदर जो डिजिट सबसे ज़्यादा बार आई है ना, जिसका रिपीटेशन सबसे ज़्यादा है, वही हमारा आंसर होगा, वही आंसर क्या होगा, मोड होगा। अब जैसे हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, इसे देखो ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल। देखिए अब हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया कंसिडर द डाटा। अब आपको ये डाटा दे रखा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वी ऑब्जर्व दैट 0 अकर 2 टाइम्स, 1 अकर 2 टाइम्स, और 2 अकर 2 टाइम्स, 3 अकर 4 टाइम्स, एंड 4 अकर 1 टाइम्स, 5 अकर 1 टाइम्स, एंड 6 अकर 1 टाइम्स। तो इसमें से काउंट कर लेना। देखो जैसे 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स, 1 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 2 टाइम्स। तो ये सब हमने लिख दिया है ना काउंटिंग करके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार क्या आया है। तो देखो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है हमारा 3, क्योंकि 3 यहाँ पे कितने बार है, देखो 1 2 3 4 टाइम्स है ना, बाकी सब कम आ रहे हैं, लेकिन 3 सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है। तो हम क्या बोलेंगे, एज द वैल्यू 3 अकर दैट द मोस्ट फ्रिक्वेंसी, सो दैट मोड ऑफ द डाटा इज़ 3। तो इसका मोड कितना हो जाएगा, 3। यानी जिस डिजिट का रिपीटेशन सबसे ज़्यादा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करोगे। अब आगे पढ़ते हैं रेंज। रेंज क्या होती है, तो रेंज का मतलब होता है, देखो कि रेंज इज़ अ रफ मेजर ऑफ स्प्रेड एंड इज़ गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डाटा ऑब्जर्वेशन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो इधर अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको क्या करना है, लेट अस फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन डाटा। तो रेंज क्या होती है, सबसे हाईएस्ट माइनस सबसे लोवेस्ट। तो जैसे ये डिजिट देती है हमको, है ना। अब हमने क्या करा, अभी इसे अरेंज नहीं कर रखा, लेकिन इस पूरी डाटा के अंदर आपको कितना भी डाटा देते हैं ना, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट वाली टर्म देखोगे आप, और सबसे लार्जेस्ट टर्म देखोगे। तो इस पूरे डाटा में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 5, और 35 सबसे लार्ज नंबर है। तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो 35 माइनस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो 30 हमारा आंसर होगा। तो रेंज हमारी यहाँ क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। देखो अब जैसे अपनी मर्जी से लेते हैं रेंज के लिए, रेंज इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब जैसे हम अपनी मर्जी से कोई सी भी डिजिट ले लेते हैं अपन, ये मैंने लिया 3 7 6 2 14 12 10। अब ये नंबर है। अब हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेंज। अब सबसे लार्जेस्ट डिजिट देखो कौन सी है, 14 है, तो 14 लिखोगे, माइनस सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो 2 लिखोगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 12। तो रेंज हमारी कितनी हो गई, रेंज हमारी हो जाएगी 12। यानी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी। अब इसके बाद देखो ये क्वेश्चन करते हैं अपन,
क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखो, फाइंड द मोड एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो अभी हमने मोड पढ़ा, तो सबसे पहले ये डिजिट है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे अरेंज करेंगे। तो अरेंज द डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर वी हैव, अब हमने अरेंज कर दिया। अब इसके बाद जब हमने अरेंज कर दिया तो हम क्या करेंगे, वी ऑब्जर्व डेट द ऑब्जर्वेशन 3 अकर द मोस्टली फ्रिक्वेंसी। अगर हमें मोड फाइंड करना है तो देखो इसमें फाइंड करो, 1 टाइम से, 2 1 टाइम से, 3 कितने टाइम से, 1 2 3 4 टाइम से, फिर 5 1 टाइम्स, 4 1 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, 6 1 टाइम्स, 8 2 टाइम्स और 10 1 टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा क्या है, 3 है ना, 4 टाइम्स। तो मोड कितना हो जाएगा अपना, 3। अब रेंज की बात करते हैं तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कर दिया। तो इसमें सबसे लार्ज डिजिट क्या है, 10, और सबसे स्मॉल क्या है, 1। तो 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 9। तो 9 हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब इसके बाकी के जितने भी एग्जाम्पल है ना, उसको आप करना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे और इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, फिर इवेंट आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी, जो नया टॉपिक है ना। 3.3 का हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो पर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं।